गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे होंगे। और अब ये हम सभी की अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई को बहुत ही शिद्दत से हम सभी को करना है, क्योंकि बहुत लोगों ने हम क्वालिफाई का मजाक बनाया है और मजाक बना के रख दिया है। तो बस उन सभी को जवाब देना है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी और किसी बहनों से नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने मुद्दा बना दिया है लड़ाई का। तो ये सब तो खैर कोई मैटर ही नहीं है। बस अब हम लोगों को अपने हक के लिए अच्छे से लड़ाई करना है। और वो कहते हैं ना, यहाँ पर कहता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाली कहानी हो गई है। और पढ़ने लिखने के बाद भी, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी केस मुकदमा के चक्कर में पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। कहा जा रहा है कि तुम तो क्वालिफाई हो, तुम केस क्यों की? भाई, हम लोगों के हक़ को किसी ने छीना है तो हम लोग तो केस करेंगे ही करेंगे ना। हम लोग तो हाथ में तो दही जमा के नहीं बैठेंगे। ये सब भी बातें हैं, तो इसलिए हमें इन सब मैटर पे नहीं पढ़ना है। बस हमें ये देखना है कि अब हम लोगों को क्या करना है, और हम लोगों को जो भी करना है गुप्त रूप से ही करना है। कुछ भी चीज़ ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं लाना है चीज़ों को। जो लोग भी सोशल मीडिया पे चीज़ों को ला रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं हर चीज़ों को कि कोर्ट में क्या हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, तो समझ लीजिए वो सभी आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम क्वालिफाई बहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग अपने दिमाग से सोचिए और दिमाग का यूज़ कीजिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए इसके लिए जैसे भगवान ने हमारे पास दिमाग बनाया, वैसे ही और भी बहनों के पास दिमाग बनाया। बस अपना दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सब ग्रुप में बट के और फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इस बार जिस जोर शोर से तैयारी हम लोगों ने पिछले बार किया था, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत हम लोग को इस बार करना होगा। और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को झेलना पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंचना है। और इस बार हम लोगों को जीत हासिल करना है किसी भी हालात में। और एक चीज़ें मैं बता दूं आप सभी को कि सरकार कहीं ना कहीं यही चाह रही है कि हम लोगों की जीत हो। क्वालिफाई को कहीं कभी भी सरकार निकाल के नहीं फेंकेगी। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि साफ साफ शब्दों में जो चीज़ समझ में आ रहा है, डबल बेंच में जब अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला दे देता तो हाँ, हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते, जो भी होता सुप्रीम कोर्ट जाते, तो एक को हारना ही था, एक को जीतना ही था। तो सरकार को भी ये चीज़ ज़रूर जानकारी थी ही। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जानबूझ के ही हारा गया है। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहाँ पे जब जीत हासिल होगी तो वो मज़ा ही अलग होगा। महासंग्राम तो होना ही था, क्रांति तो फैलनी ही थी, तो फैल रही है भाई। तो इसलिए हम लोग अपने हक़ की लड़ाई के लिए कहीं भी जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन अपने हक़ की लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं एक मीटिंग रखने वाली हूँ बहुत जल्दी क्वालिफाई सिस्टर के लिए, और उस मीटिंग का हिस्सा आप सभी बनिएगा, जिसमें सिर्फ क्वालिफाई बहनें रहेंगी। कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं रहेगा, हम बहनें रहेंगी। तो कुछ डिस्कशन भी करना है आप सभी से, जो कि हम ऑन कैमरा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और अब अभी आप लोग फ़ोन करना शुरू मत कर दीजिएगा कि दीदी क्या चीज़ों का डिस्कशन करना है। लेकिन इस जंग को हर तरीके से हम लोगों को जीतना है। जितनी भी माताएं बहनें जो भी है, जो उम्मीद लगाए बैठी है, जो लोग बोलती है कि दीदी हम आपका वीडियो देखते हैं, आपका वीडियो का इंतज़ार करते हैं, तो पता है मेरा दिल फट उठता है कि बस एक माँ इंतज़ार में बैठी है, एक बहन इंतज़ार में बैठी है कि कब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और तब इंतज़ार में बैठी है जबकि वो क्वालिफाई है। ऐसी बहनें बैठी है जो कि ये लास्ट टाइम मतलब फॉर्म डाली है, अब उसका एज लिमिट है, अब वो अगली बार से फॉर्म नहीं डाल सकती। ये सब बहुत ही दुख की बात है, और इसीलिए इन माताओं, इन बहनों के लिए हम लोगों को लड़ना है। किसी ने कहा मुझे कि तुम तो दूसरी बार भी एग्ज़ाम निकाल सकती हो अगर क्वालिफाई हो तो, हाँ, यानी कि तुम्हारे अंदर पावर नहीं है। तो मैं बता दूं, जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, निकालना बड़ी बात नहीं है, ये तो बात है, लेकिन एक बिहार में वैकेंसी क्लियर होने में 2 से 3 साल लग जाता है। तो फिर हम दूसरे वैकेंसी में एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम निकालें, और इस मतलब जो हमारा निकला इसको हम छोड़ दें। ये कहने का मतलब, हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है भाई, कोई बेवकूफ़ तो नहीं ना है जो कि अपना कहते हैं कि थाली में आया हुआ खाना को लात मार दें। नहीं, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपने हक़ के लिए लड़ेंगे, अंतिम प्रयास करेंगे।
और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि तुम नीट निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो। भाई हमारी अब एज नहीं रही नीट और यूपीएससी निकालने की। और हम लोग गांव से बिलोंग करते थे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा सुविधा नहीं था। ग्रेजुएशन होने के पहले शादी हो गई हमारी, बीकॉम करने के पहले ही। उसके बाद हमने बहुत ही स्ट्रगल झेले, बहुत स्ट्रगल झेला हमने। उसके बाद से फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट की और समझिए उसके बाद भी हम क्वालिफाई हुए हैं। और जो लड़कियां इस तरह से सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, तो उन लोगों को क्या बताएं, एक सीख देना चाहेंगे कि पढ़ो लिखो जॉब लो। और इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने से और यूट्यूब पे क्रांति फैलाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मेहनत करोगी तो तुम्हारे लिए फ़ायदामंद रहेगा। दूसरे का चुगली करना बंद करो। और जो ये कह रही है ना कि तुमने पढ़कर नहीं किया है, तो मैं बता दूं बिना पढ़े लिखे यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कैसे कैसे नौकरी मिल गया, तो मैं बता दूं टीसीएस के तहत ये नौकरी हुई थी। इतनी सी भी कहीं चोरी चपाटी नहीं था, आपने भी एग्ज़ाम दिया है। इसलिए ऐसी गलत चीज़ें मत फैलाओ। और आप सभी जो भी हमारी क्वालिफाई सिस्टर हैं, आप सभी से नम्र निवेदन है, आप लोग शांति बनाए रखें और फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप लोगों के लिए ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए आप सभी इसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आगे अपने लड़ाई को कंटिन्यू रखिए। बोले जब तक जीतेंगे नहीं तब तक थकेंगे नहीं, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए। बाकी 2-4-3 हज़ार से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग खर्च कर देंगे ना, तो अगर जॉब हो गई हम लोगों की तो हम लोग बहुत कमा जाएंगे आगे। और इससे ज़्यादा क्या ही हम बोलें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ काली। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।